सीधा चलते हैं बाराबंकी, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती रैली को संबोधित कर रही हैं। चुनाव में यदि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होता तो उस समय कांग्रेस पार्टी कितनी भी ताकत लगा लेती, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चुनाव नहीं हारते। लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी ने सरकारी मशीनरी का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया, जिसके कारण तो कांग्रेस का तो उम्मीदवार जीत गया, लेकिन हमारे मसीहा दलितों के, गरीबों के मसीहा चुनाव हार गए। और जितने वोटों के अंतर से वो चुनाव हारे थे, लगभग उतने ही वोट उनके गिनती के दौरान रद्द कर दिए गए थे। मतलब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को चुनकर नहीं जाने दिया। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लोकसभा में चुनकर नहीं जाने दिया, क्या आप लोग ऐसे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे? मैं समझती हूँ आप लोगों नहीं जिताएंगे। और इतना ही नहीं, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिंदा थे, उनके अनुयायी उनके जीते जी और उनके देहांत के बाद भी कांग्रेस पार्टी से आग्रह करते रहे, क्योंकि केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी पावर में रही। ये आग्रह करते रहे बाबा साहब के अनुयायी कि बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। लेकिन कब किया गया? जब श्री वीपी सिंह के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी और कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में लागू नहीं की गई थी। तो ये भी केंद्र में कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद फिर श्री वीपी सिंह की हुकूमत में हमारे विशेष आग्रह पर उस समय हमारे 3 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आए थे पहली बार 1989 में। तो मैं खुद बिजनौर से चुनकर आई थी लोकसभा में। तो श्री वीपी सिंह हमसे समर्थन चाहते थे, वो चाहते थे कि हम सरकार में शामिल हो जाएं। हमने उनको कहा, हम सरकार में तो शामिल नहीं होंगे, हमारी मुख्य 2 शर्तें हैं, आप उसको मान लो, हम आपको भारत से समर्थन दे देंगे। एक तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कर दो और पिछड़े वर्ग की मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दो। इन्होंने हमारी दोनों शर्तें मान ली, हमने उनको समर्थन दे दिया। लेकिन यहाँ आप लोगों को खास ध्यान देने की बात यह भी है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी इनको भारत से समर्थन दे रही थी। बीजेपी को ये सब अच्छा नहीं लगा और फिर श्री वीपी सिंह की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने समय से पहले ही उनकी सरकार को गिरा दिया था। इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप लोगों को इस चुनाव में चलना होगा। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीजेपी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी, विदा हो जाएगी। और अब इस चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। और इस मामले में खासकर इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें। और इसकी मुख्य वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी
यहाँ इनके अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही और भी ज्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है। जबकि यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े गए आवारा जानवरों व पशुओं के जरिए इनको और भी ज्यादा बर्बाद करके रख दिया है। इसी प्रकार केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी खासकर जातिवादी हीन सांप्रदायिक व पूंजीवादी सोच के चलते हुए यहाँ पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में अभी तक भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ है, अर्थात इनका आरक्षण का कोटा अभी भी अधूरा पड़ा है। इनका पदोन्नति में आरक्षण अभी भी यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत अभी तक भी यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। और वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंदशाई हो गया है। और अब इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुल्म जाति भी या काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इन लोगों के अलावा इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है। और इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफी ज्यादा दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे हमारे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी तक भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं, जिसकी वजह से ही यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिससे अपने देश के अभी तक यहाँ काफी ज्यादा जवान भी शहीद हो चुके हैं। किंतु इस मामले में अति दुख की बात यह है कि इसे भी अब ये लोग इस चुनाव में किसी न किसी रूप में भुनाने में लगे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेस की सरकार की तरह ही अब वर्तमान बीजेपी की सरकार ने भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए यहाँ अपने विरोधियों के विरुद्ध सीबीआई, ईडी व आईटी आदि का भी काफी ज्यादा दुरुपयोग किया है, जो अभी भी लगातार जारी है। ऐसे हालातों में अब आप लोगों को केंद्र में कांग्रेस
बीजेपी व अन्य और पार्टियों को किसी भी कीमत पर सत्ता में काबिज नहीं होने देना है, जिनको आप लोग काफी ज्यादा आजमा भी चुके हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए अब यहाँ सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश करेंगी, जिनसे आप